अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद समाविया। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं बना रही हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी और बड़ी ही हेल्दी रेसिपी। ये है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही थी तलबीना। और तलबीना के बारे में कौन नहीं जानता, माशाल्लाह से जो है ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा जो है वो ये एक डिश है और इसके बेहद और बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसा कि हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना खाने से मरीज़ के दिल को सुकून पहुंचता है और गम दूर हो जाता है। और ज़ाहिर सी बात है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हमारा इस पे पूरा यकीन है। इसलिए जो है ना इसके बेहद फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं जिन पे हम आगे चल के बात करेंगे। और रेसिपी मैं आपको बताती चलूँ जी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध को बॉयल आ जाए तो ये मैंने इसमें डाल दिया है जी जौ का दलिया। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून था और इसको मैंने रात में ही ना अच्छे से वॉश करके और भिगो कर रख दिया था। पूरी रात इसको मैंने भिगोई रखा है और अब सुबह सुबह मैं इसको बना रही हूँ। अच्छा जी, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो जिन लोगों को जो है वो डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, या जिनको जोड़ों का मसला है, या जो है वो कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो है ये आपको जो है वो ताकत बहुत ज़्यादा बख्शता है क्योंकि इसमें आयरन होता है, आपको स्मार्ट बनाता है। इसके अलावा ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली में अगर कोई भी बीमार होता ना, तो आप फ़ौरन से पहले यही हुक्म देते कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। तो बस इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ बीमारों के लिए ही ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है, ये अगर आप सेहतमंद हैं तब भी आपको ये लाजमी खाना चाहिए। तो अपनी डेली की रूटीन में, डेली की ग़िज़ा में इसको ज़रूर शामिल करें। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो है वो जौ का दलिया दूध में पक रहा था, उसमें मैंने अभी फ़िलहाल कुछ ऐड नहीं किया था सवाए किशमिश के। थोड़ी सी मैंने किशमिश ऐड कर दी थी। और अभी यहाँ पे मैंने लिया है ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, जिसमें था 2-3 बादाम थे, थोड़े से काजू थे, इसी तरह ही थोड़ा सा पिस्ता था। और इनको ना मैंने हल्का हल्का, आप कह लें कि मैंने कूट लिया था। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा चॉप भी कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने कूट के साइड पे रख लिया था, इसको मैं शामिल करूँगी एंड में। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी हद तक जो है ना ये पक चुका था। और अभी मैंने इसमें ऐड किए है शक्कर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। चीनी आपने इसमें ऐड नहीं करनी क्योंकि आपको पता है चीनी के इतने फ़ायदे नहीं होते हैं, थोड़ी नुकसानदेह भी होती है चीनी। तो आप या तो इसमें शक्कर ऐड करें या इसमें आप एंड में जो है ना वो हनी ऐड कर दें। और ये देखिए जी, अब मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट कूट के रखा हुआ था ना, वो जो है ना मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस इस स्टेज पे जो है ना बस 2-3 मिनट हम इसको पकाएंगे और फिर यहाँ पे फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। कंसिस्टेंसी इसकी इतनी ही रखनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त और एक हेल्दी किस्म का तलबीना जो है वो बिल्कुल रेडी है। अच्छा, यहाँ पे ना आप अगर चाहें तो इसमें फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेब हो गए, केले हो गए, अंगूर हो गए, या और कोई भी फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो या आपको अच्छा लगता हो, जैसे खजूरें वगैरह होंगी तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें। लेकिन मैं ऐड नहीं करती ये अच्छा मैंने बनाया था ना अपने लिए। और बस ये रेडी है और इसको अब हम बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे और फिर इसके बाद जो है ना हम घर के बाकी के काम करेंगे। अच्छा, इसको खाने के बाद ना माशाल्लाह से इतनी कोई मतलब ताकत फ़ील होती है ना, इतने आप वो कह लें कि इतने एक्टिव हो जाते हैं और माशाल्लाह से सारा दिन भी ना आपका बड़ा एक्टिव गुजरता है। अच्छा जी, ये था जी संडे का व्लॉग। और आज बच्चे घर पे थे और अभी ना तकरीबन 11 बजे का टाइम था और मैं बना रही थी यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता। और जब नाश्ता बनाने आई तो पता चला जी गैस ही कोई नहीं है। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना हमारी गैस चली गई थी सुबह सुबह के टाइम, तो फिर मैंने जो है ये इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन किया था। अच्छा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस पर अभी कुछ बना रही थी, क्योंकि जब से ये लिया था ना तब से जो है वो गैस जा ही नहीं रही थी, तो इसलिए ना फिर मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि मैं कितनी हीट पे इस पे ना मतलब चीज़ को कुक करूँ। तो अभी आप देखेंगे इसको मैंने पहले फुल पे ही ऑन किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने इसको जो है वो इसकी स्पीड जो है ना मैं थोड़ी कम करती गई थी, क्योंकि पराठे जो है वो ऑलमोस्ट थोड़े से जल गए थे और अब अंडा भी ना आप देख लें किस तरह का बन रहा है। और क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था ना कि मैं मतलब कितनी हीट पे इसको पकाऊँ। तो खैर अभी आप हीट देख लें, मैंने बिल्कुल इसकी ना स्लो कर दिया, 500 पे कर दी है और ये एक अंडा जो है ना मैंने बना लिया है और अब दूसरा बनाएंगे। बस बच्चों को मैंने यही दिया था नाश्ते में।
अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि नॉन स्टिक का पैन है और मैं इसमें इतना ज़्यादा ही घी डाल रही हूँ। तो ये मैं आपको बताती चलूँ, ये देसी घी है। मेरे बच्चे जब अंडा खाते हैं ना तो साथ ही देसी घी भी ज़रूर लेते हैं, तो इसलिए ना फिर मैं देसी घी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। ये देखिए आप इस तरह से ना, इनको पराठे के साथ इस तरह खाना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कपकेक्स की रेसिपी। अच्छा, ये ना मेरे पास ऑर्डर आया था कपकेक्स का ना। मैं वैसे तो मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ जैसे मैंने आपको बताया था, और ना ही मैं ये काम इतना करती हूँ बेकिंग का। लेकिन कभी कभी अगर मुझे इस तरह कोई ऑर्डर आ जाए ना, तो आस पास से कहीं, तो फिर मैं बना देती हूँ ना। अभी यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर आया था और वो था कपकेक्स था। उन्होंने कहा था जी हमें वनीला में कपकेक्स चाहिए और 3 जो है वो क्रीम वाले चाहिए, 3 जो है वो विदाउट क्रीम के चाहिए ना, तो आप बना देंगी। तो मैंने कहा चलें, आज वैसे भी इतना कुछ ख़ास नहीं है मेरे पास बनाने के लिए, तो मैं यही बना देती हूँ। तो बस रेसिपी का मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, इसके लिए ना मैंने 2 अंडे लिए थे और उसमें मैंने डाल दिए थे तकरीबन 3 के 4 ड्रॉप्स ना वैनिला एसेंस के, और इसको अच्छे से बीट किया था। और अब मैं इसमें डाल रही थी ये तकरीबन 1 कप के बराबर ना मैंने चीनी ली थी, और उसको मैंने ना पाउडर फॉर्म में कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि पाउडर फॉर्म वाली चीनी ना थोड़ी जल्दी मिक्स हो जाती है, दूसरी को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस थोड़ी थोड़ी चीनी डाल कर ना मैंने, आप देखिए, इसको साथ साथ बीट भी किया था। तो एक कितना ज़बरदस्त सा फॉर्मी सा एक बैटर रेडी हो गया था। अच्छा, जब अंडे चीनी आपस में मिक्स हो गए थे काफ़ी अच्छे से, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था तकरीबन 1/4 कप ऑयल का, और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था दूध, तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें दूध ऐड किया था, वो शायद मिस हो गया होगा मुझसे। और अब मैं इसमें ऐड करी तकरीबन 1 कप मैदे का। अभी मैंने हाफ़ कप डाल के छाना है, हाफ़ मैं और ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है जी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे, और साथ तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। और बस ये हमारा बैटर रेडी है। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और कपकेक्स का बैटर जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसको भी मैं बस जल्दी जल्दी से बीट ही कर रही थी, क्योंकि उनको ना 1 घंटे के अंदर अंदर ये कपकेक्स चाहिए थे। तो ये देखिए जी, मैं भी आपको दिखाती हूँ, बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं रेडी करूँगी कपकेक का मोल्ड, लगाऊंगी उसमें लाइनिंग, और फिर जो है ना हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 2 ड्रॉप्स के बराबर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं कोई भी कपकेक बनाऊँ ना तो उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर तो ज़रूर ऐड करती हूँ ना, उससे ना बड़ा एक अच्छा सा कलर आता है आपके केक का, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लगता और ये देखिए जी, अब यहाँ पे ना मोल्ड मैंने रेडी कर दिया था, और अब मैं डाल रही थी इसमें ये बैटर। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे ना जो है वो माइक्रोवेव में ही करूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी बनाने थे, और माइक्रोवेव में ना ये बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं, और ऐसा मेरा मानना है। चूल्हे पे थोड़ा टाइम लगता है इसको बेक होने में, लेकिन माइक्रोवेव में काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। मैंने इसको किया था तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक किया था, सिर्फ 20 मिनट्स के लिए। ओवन को मैंने पहले प्री हीट किया था 10 मिनट्स के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इसको 20 मिनट्स बेक किया था। और ये देखिए जी, बड़े ही मज़ेदार सॉफ्ट से और फ्लफ़ी से ना हमारे कपकेक्स रेडी हैं। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती कि ये कितने सॉफ्ट बने थे, क्योंकि ये मुझे भेजने थे। अगर ख़ुद के लिए बनाती ना तो फिर तो मैं आपको ज़रूर खोल के तोड़ तोड़ के दिखाती। अच्छा, अभी यहाँ पे कपकेक्स रेडी थे, और मैंने रेडी कर ली थी क्रीम जो है ना मैंने वाइट कलर में ही रेडी की थी। और बस अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे क्रीम से, और हमारे कपकेक्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपके सामने बनाया था 1 कप मैदे से इसका बैटर। हालांकि 6 ये कपकेक्स बनाने के लिए ना हाफ़ कप मैदा ही काफ़ी होता है, हाफ़ कप का बैटर ही काफ़ी होता है ना। तो फिर काफ़ी ज़्यादा बैटर बच गया था, तो फिर मैंने उसका ना एक जुगाड़ लगा लिया था तो अच्छा, ये कपकेक्स जब मैंने निकाले थे ना, तो फिर बाकी का बैटर जो बच गया था ना, तो उसको भी ना मैंने ना बेक होने के लिए रख दिया था। उसको मैंने बेक किया था, ये जो होता है ना टी केक का मोल्ड, उसमें मैंने बेक किया था। मैं भी आपको उसको भी दिखाती हूँ उसका मैंने क्या जुगाड़ लगाया था। और ये देखिए जी, मैं लास्ट में ना मैं इस पे लगा रही हूँ थोड़े से स्प्रिंकल्स। और ये बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए जी, ये इसको मैंने बेक कर लिया था, और अभी जो है मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। अच्छा, मैंने इससे बना रही थी पेस्ट्रीज़। मैंने कभी पेस्ट्रीज़ नहीं बनाई थी ना, केक्स, बर्थडे केक्स, कप केक सब कुछ बना लेती हूँ, पेस्ट्रीज़ मैंने कभी नहीं बनाई थी ना। तो आज मैंने यही सोचा कि चले मैं इसके ना पेस्ट्रीज़ बना के ट्राई करती हूँ कि वो मैं कैसी बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह वो भी काफ़ी अच्छी बन गई थी ना। अभी ये देखिए जी, इसको जो है ना मैंने इसका पेपर रिमूव किया है, और अब इसकी मैं कटिंग करूँगी सेंटर से।
ये इस तरह से ना इसको ना 2 पार्ट्स में मैंने कट कर लिया है। माइक्रोवेव में बेक करने की वजह से ना ये थोड़ा सा ना हार्ड बेक हुआ था, इसीलिए ना मुझे माइक्रोवेव से ज़्यादा ना चूल्हे पे बेक करना अच्छा लगता है। लेकिन कप केक्स जो है ना, अच्छा मैं केक बनाऊँ या टी केक बनाऊँ वो मैं चूल्हे पे ही बेक करती हूँ, लेकिन कप केक्स जो है ना वो माइक्रोवेव में बड़े अच्छे बेक होते हैं, बड़ी जल्दी बेक हो जाते हैं। ये मुझे पता नहीं अब क्या इसका रीज़न है या ये क्या मसला है। और इसको मैंने माइक्रोवेव में किया था और ये देखिए थोड़ा सा हार्ड बेक हुआ था ना। तो चलिए खैर, अभी इसको जो है ना 2 पार्ट्स में मैंने कन्वर्ट करके इस पर थोड़ा सा शुगर सिरप मैंने डाला था और अब क्रीम लगा रही हूँ मैं इस पर। ये वही क्रीम थी जो मैंने कपकेक्स के लिए रेडी की थी, बस इतनी सी बच की थी तो ये मैंने इस पर लगा दिया। और अब जो है ना थोड़ी सी और क्रीम मैंने यहाँ पे रेडी कर ली थी, इसको भी मैं लगा दूँगी इस पर। इसके बाद स्क्रैपर से थोड़ी सी हम ना इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। और अभी ये देखें यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके ना ये साइड्स वगैरह कट कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी ना अच्छी सी लुक आए इसकी। और ये देखिए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो गई है और बस इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं निशान लगा रही थी ना कि किस तरह से कट करके इसके कितने पीसेस बनाऊँ। और ये देखिए जी, ये इनकी मैंने कटिंग कर ली है। ये तकरीबन 5 बनी थी और माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी बनी थी। और इनको ना फिर मैंने बच्चों में बांट दिया था यानी कि जो है ना मेरे भांजे वगैरह और मेरे अपने बच्चे इन्होंने बस खाए थे बड़े शौक़ से, क्योंकि फिर बच्चों के सामने मैंने कपकेक्स बनाए थे ना तो वो तो छोड़ ही नहीं रहे थे कि मम्मा ये हमें दे। फिर मैंने उनका नहीं, ये कपकेक्स मैंने किसी को भेजने हैं, आपको मैं कुछ और बना के दूँगी। और फिर ये देख के ना बड़े खुश हो गए थे कि चले मम्मा ने हमें पेस्ट्रीज़ बना दी हैं। थोड़ी सी बस इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर ली थी और ऊपर लगा दिए थे इसके स्प्रिंकलर्स। तो इस तरह से देखिए जी मज़ेदार सी हमारी ना पेस्ट्रीज़ भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो ये था जी आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।